हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हु हैज़ अ सीक्रेट क्रश ऑन यू। ओके, किसका सीक्रेट क्रश है आपके ऊपर, आज की रीडिंग में ये देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव 2 पाइल्स, आपको 2 पाइल्स में से एक पाइल चूज़ करनी है। मैं आपके कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लूँगी, उसके बाद ही आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। मैंने आपके कार्ड्स पुल कर लिए हैं कि कौन है जिसको आपके ऊपर सीक्रेट क्रश है, ऐसा कौन सा इंसान है, उसके बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये इंसान, पहली बात तो कौन है, तो ये इंसान मुझे बहुत पहले ही यंग वाइब्स आ रही थी इस इंसान की तरफ से। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा यंग है, मैच एक यंग चाइल्डिश एनर्जी आ रही है इस इंसान के अंदर से, बहुत वाइब्रेंट चाइल्डिश। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने 20s या 25 की एज में होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 27, बट मुझे उससे ज़्यादा नहीं लग रहा है। 27 भी हाईलाइट होकर आया, तो हो सकता है किसी की एज 26 या 27 भी हो। एनीवेज, तो ये नंबर्स आ रहे हैं, ये इंसान जैसा भी हो, मे बी इसकी एज ज़्यादा भी हो, फिर भी इसके अंदर से जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, आपके जो सीक्रेट क्रश है वो बहुत यंग इंसान हो सकते हैं। कोई बहुत यंग है, मतलब मैच्योर तो हैं, बट इनका एज जो है वो कम है, या फिर ये जूनियर भी हो सकते हैं। ओके, तो पहला क्लू मैंने आपको दिया कि ये बहुत यंग इंसान है। ओके, यंग है, जवान है। दूसरा क्लू है कि ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल्स में से है, क्योंकि आई नो ये बहुत कॉमन डायलॉग होता है साइकिक्स की तरफ से, बट आज की रीडिंग में सच में फ़ील हो रहा है कि ये इंसान कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत यंग हो, जिसकी एनर्जी अभी पार्टी करने वाली हो। बहुत जैसे जो बहुत यंग लोग होते हैं उनको पसंद होता है दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, ये करना, वो करना, एंजॉय करना, मूवी देखना पसंद हो सकता है इस इंसान को, मूवी बहुत ज़्यादा देखते हो। तो वो भी एक क्लू है आपके लिए कि ये इंसान उस फेज़ में है अपने लाइफ का, जिस फेज़ को शायद मेरे ज़ुबान से एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज आई एम वेरी सीरियस एंड मैच्योर काइंड ऑफ पर्सन। सो आई थिंक यस, समटाइम्स आई एम चाइल्डिश, बट यस, इस इंसान की एनर्जी वो बहुत चाइल्ड लाइक लग रही है। ये हंसी मजाक करते होंगे, फ़नी पर्सन है। इनको कॉमेडी करना, ये किसी ग्रुप में है तो ये सारे ग्रुप मेंबर्स को हंसाया करते होंगे। फिर ये आपकी तरफ देखते होंगे कि आप हंसे कि नहीं हंसे। ये आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, कोई ग्रुप में से हो सकते हैं, जो कभी भी कोई जो क्रैक करते हैं या कुछ भी फ़नी सी बातें करते हैं, तो उसके बाद ये आपका रिएक्शन ज़रूर देखना चाहते होंगे कि आप हंस रहे हो कि नहीं। इस यहाँ पे दो ये इंसान है, एक इंसान है जो बहुत फ़नी है, हंसमुख है, जिसको घूमना फिरना, पार्टी करना, अपनी लाइफ का हर एक पल एंजॉय करना पसंद है। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, पल पल दिल के पास, तो वो भी सुन लीजिएगा। और ये इंसान वैसा है जिसको पल पल को एंजॉय करना काफ़ी पसंद है, और हर एक पल को खुल के जीना पसंद है। ओके, ऐसा नहीं है ये इंसान टेंशन नहीं लेता, लेकिन इसको देख के आपको यही वाइब्स आती होंगी कि इसके लाइफ में कोई टेंशन नहीं है क्या। आप क्वेश्चन करते होगे, ये वही इंसान है जिनको आपके ऊपर सीक्रेट क्रश है। और ऑन द अदर हैंड आपकी जो एनर्जी है गाइस, मुझे लग रहा है यू आर वेरी सीरियस, मैच्योर, या लाइफ में आप ऐसे फेज से गुजरे हो जिसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा वैसे बन गए हो, वैसे इंसान बन चुके हो जो सीरियस रहता है चीज़ों को लेके, प्रैक्टिकल रहता है, लॉजिकल रहता है, और अपने हर एक रिश्ते को सीरियसली निभाता है। ऐसा कोई इंसान है, फैमिली ओरिएंटेड है, ज़्यादा पार्टी करना भी पसंद नहीं है, सिंप्लिसिटी है आपके अंदर एक। ओके, और यही सिंप्लिसिटी के कारण ये इंसान की नज़र आपके ऊपर पड़ी है, और ये इंसान आपको नोटिस कर रहा है, कुछ ऑफर करना चाहता है। बट जैसा कि मैं देख रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा बहुत यंग वाइब्स हैं इस इंसान की तरफ से आ रही है मुझे, दैट मीन्स ये जो भी इंसान है ये अभी शायद यंग है, तो आपको कुछ ऐसे स्टेबल तो ऑफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये उस फेज़ में है। ये हो सकता है कोई कॉलेज गोइंग हो, या फिर कोई स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग नहीं तो अभी न्यू कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आया है आपके ऑफिस में, या फिर आपके वर्क प्लेस पे, या ऐसा कुछ, या किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। मुझे पता नहीं, एक बहुत स्ट्रेंज मैसेज भी आया है जस्ट नाउ। ये वो भी इंसान हो सकता है, या इसका रिलेशन हो सकता है उस इंसान के तरफ से जिसने रिसेंटली आपके घर में स्वीट्स लाए हों। ओके, मुझे स्वीट्स की खुशबू आ रही है, बहुत तेज़ स्मेल आ रही है, आई कुड फील इट। तो स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, और मुझे उसकी स्मेल आ रही है, दैट मीन्स ये इंसान को स्वीट या फिर पसंद है, या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स ने लाया हो, या स्वीट्स से कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस इंसान का। आई डोंट नो, आप रिलेट करिएगा इस चीज़ को, या फिर इस इंसान को स्वीट्स बहुत पसंद है, या फिर मेरे व्यूअर्स को स्वीट्स बहुत पसंद है, या कुछ भी मीठा बहुत पसंद है। ओके, तो इसने इसके या फिर इसके फैमिली ने कुछ लाया हो ऐसा कुछ, तो जिससे आपको क्लू मिल जाए कि ये इंसान ही है जिसको सीक्रेट क्रश है आपके ऊपर। फॉर सम रीज़न आई एम ऑल्सो सीइंग फ्रूट्स और समथिंग। ओके,
मुझे ये भी एनर्जी मिलती है पेज ऑफ पेंटिकल से कि स्टार्टअप बिजनेस के बारे में ये आपसे बात किया होगा कि ये बिजनेस करना चाहते हैं या अपने गोल्स एंड जो जो भी इसके गोल्स और इंस्पिरेशंस है इसके बारे में ये आपसे ज़रूर डिस्कस करता होगा या करती होगी कि ये करना चाहते हैं लाइफ में या वो करना चाहते हैं लाइफ में। हो सकता है ये आपके कोई फ्रेंड हो जो आपको बताते रहते हो कि आई वॉन्ट टू अचीव दिस थिंग या फिर आई वॉन्ट टू वर्क फॉर दिस कंपनी और आई वॉन्ट टू गेट इन शेप, ऐसा कुछ ये आपको क्लू देते होंगे जिसके कारण आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ ये इंसान है। एक टाइम पीरियड था जब आप दोनों मिले थे या फिर कोई टाइम पीरियड हो सकता है, कोई सा भी टाइम पीरियड हो सकता है जब आप मिले हों इस पर्सन से फेस टू फेस, यानी कि इस पर्सन को आपने देखा ज़रूर है, ऐसा कोई नहीं है जिसको देखा ही नहीं है। ये डेफिनेटली वही पर्सन है जिसको आपने देखा है अपने सराउंडिंग में। बट हो सकता है कि ये इंसान ऐसा भी हो जो आपके होम टाउन आप दोनों का एक हो बट इस इंसान को बार बार बाहर जाना पड़ता हो किसी काम से और ये दोबारा होम टाउन में लौटते हों या विलेज हो टाउन हो वहाँ लौटते हों तो आपको मतलब मे बी आपको 6 मंथ्स में या 3 मंथ्स में इस इंसान से फेस टू फेस मिलने का मौका मिलता हो। तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी स्ट्रांगली दिख रहा है इस पर्सन के साथ बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड कार्ड हेयर। सो डेफिनेटली ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन शुरू हुआ है इस पर्सन के साथ। ये दिस कुड बी फ्रॉम सोशल मीडिया साइट एज वेल या फिर आपका जैसे भी आप कम्युनिकेट करते हो चैटिंग के थ्रू, कॉल के थ्रू, वीसी के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू और वॉइस कॉल, एनीथिंग। आई सी ऑल दीज थिंग्स इन योर रीडिंग। तो ये सब हो रहा है या होगा इन नियर फ्यूचर क्योंकि आपके सीक्रेट क्रश हैं ऑफकोर्स, ये आपको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। इसीलिए इनकी जो एनर्जी है लविंग एनर्जी, अगर आप मेरे से पूछोगे कि इट इज़ इंटेंस और इट इज़ वेरी लाइट तो मैं कहूँगी इन द मिडिल। ओके, इन द मिडिल है, ज़्यादा इंटेंस एनर्जी नहीं है क्योंकि ये खुद यंग इंसान है, जैसा कि ये उतने इंटेंस एनर्जी को फील नहीं कर सकते हैं, अभी उस एज में है ही नहीं शायद, और अभी शुरुआत है। लेकिन इन द मिडिल है। अगर इनके लव के बारे में बात करें, लव मीटर के बारे में बात करें तो आई विल से इट इज़ इन द मिडिल। ओके, अभी ये बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं गया इनका फीलिंग, ये भी काफ़ी मैच्योर है, यंग है इस मामले में, लव के मामले में। दैट मीन्स कि ये जानते हैं इंटेंस फीलिंग्स को ये नहीं कर पाएंगे हैंडल। तो यू बोथ बैलेंस ईच अदर आउट, कुछ चीज़ें आपके अंदर हैं, कुछ चीज़ें उनके अंदर हैं, जिसके कारण उनको लगता है कि यू विल बी अ ग्रेट पार्टनर फॉर देम। बट दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी सीरियस। सीरियस मतलब ये नहीं है कि ये इंसान लॉयल नहीं है, इसको अभी अच्छा लग रहा है, इस फेज़ में ही इसको सुकून मिल रहा है। जो भी फेज़ है आप दोनों बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, ही और शी इज़ एन्जॉइंग दिस फेज़ ऑफ फ्रेंडशिप विथ यू और एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विथ यू। अभी जो भी चल रहा है इस दौरान वो ये इंजॉय कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, तो इनकी फीलिंग्स है, ये जब भी आपको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ को देख के कितना एक्साइटेड हो जाता है, बिल्कुल वैसी एनर्जी है इनकी कि ये जब भी आपको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और आपको मैंने कहा ही अभी अभी एग्जाम्पल दिया, वो उससे अच्छा एग्जाम्पल क्या ही हो सकता है, राइट। और ये आपकी आंखों को देखना पसंद करते हैं, नोटिस करते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन को, आपकी आंखों को स्पेशली, क्योंकि सन कार्ड आया है उसमें आँख बहुत बड़े बड़े हैं जैसा कि आप देख सकते हो। दैट मीन्स आपका फेशियल फीचर्स बहुत अच्छा है गाइस, फाइल नंबर 1। सो ये आपकी आंखों को देखना नोटिस करते हैं। आप दोनों में एज गैप हो सकता है ये यंग हो आप ओल्ड हो या फिर ये ओल्ड है आप यंग है, वट एवर, बट इनकी एनर्जी यंग वाली ही लगती है, आपकी एनर्जी थोड़ी मैच्योर वाली फील हो रही है। ये इंसान चाहता तो नहीं है कि ये आपसे डीपली दैट ही और शी डीपली फॉल इन लव विथ यू, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन असर होना इस चीज़ का शुरू हो गया है कि ये इंसान चाह के भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दिस पर्सन इज़ यंग मैच्योर, जैसे कि मैं कह रही थी कि यंग एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स जब आप इट इज़ लाइक अ टीनेज लव कहते हैं ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग आएगी, भले ही आप कोई भी स्टेज में हो, किसी भी एज में हो, फीलिंग इस पर्सन के साथ वैसी ही आएगी, चाइल्डिश वाली और एकदम न्यू लव वाली, टीनेज लव वाली, वैसी फीलिंग आने वाली है इस पर्सन के साथ। ओके गाइस, सो लेट्स पुल 2 more cards for you. Okay, so 2 more perfect cards for pile number 1, और यही दोनों कार्ड्स ही लायक हैं इस रीडिंग में आने के लिए। वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड द थिंकिंग विमेन। सो यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि एक इंसान है जो बहुत रोमांटिक है, बहुत, जिसको हर एक चीज़ पसंद है, फैंटेसाइज करता है कि मेरा डेट ऐसा हो या मेरा डेट ऐसा होना चाहिए, मेरी मैरिज ऐसी होनी चाहिए, मैं इस तरह से उसको प्रपोज करूँ, या बहुत फैंटेसी लैंड है, मतलब इनका जो हेड है वो क्लाउड्स में है, ऐसे कह सकते हैं। ओके, तो बहुत इनके ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशन है, जैसे कि मैंने कहा ना, चाइल्डिश एनर्जी अभी भी है। तो वो सब सपने हैं इनके अपने पार्टनर को, एक जैसे कि इसने एक टॉय पिल्लो काइंड ऑफ पकड़ा हुआ है हार्ट शेप का, तो ऐसा कुछ गिफ्ट करना, कुछ
क्यूट सा गिफ्ट करना अपने पार्टनर को, लवी डवी सी चीज़ें गिफ्ट करना, इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। ऑन द अदर हैंड जो आपकी एनर्जी है, इट इज़ वेरी सीरियस काइंड ऑफ एनर्जी, समबडी हु इज़ सीरियस टुवर्ड्स देयर करियर और वर्किंग टुवर्ड्स देयर करियर। एक हायर लैडर भी आप देख रहे हो, तो दैट मीन्स स्टेयर्स देख रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप उस स्टेज में हो जब यू आर ग्रोइंग फाइनेंशियली आप अपने लाइफ में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, एक हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट चाहते हो अपने लाइफ में, पोस्ट चाहते हो अपने लाइफ में, हर एक चीज़ चाहते हो, नॉलेज गेन करना चाहते हो, प्रैक्टिकल होना चाहते हो, ये सारी चीज़ें कर करके आप उस फेज़ में हो ना जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। ओके, अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट करे तो ये रीडिंग आपकी है, और आपका ध्यान आसपास की किसी भी चीज़ों पे नहीं है, सिर्फ बुक्स से घिरे हुए हो या फिर आप सिर्फ अपने करियर से घिरे हुए हो बेसिकली। और तब उस इन मिडिल ऑफ ऑल दैट समबडी इज़ इन लव विथ यू और हैव देयर आइज़ ऑन यू, कह सकते हैं। ओके, एक तरफ कहते हैं कि एक बंजर रेगिस्तान जैसा है और दूसरी तरफ एक फूलों का बगीचा ऐसा है। ओके, और जब दोनों मिलेंगे तो कितना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, राइट? कितना सुंदर वो जगह बनेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की कमी को भर पाएंगे, एक दूसरे के जो भी है टैलेंट, खूबी, प्यार से। ओके, सो दिस काइंड ऑफ रीडिंग आई एम गेटिंग फॉर यू गाइज। पाइल नंबर 1, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखेंगे सीक्रेट क्रश किसको है आपके ऊपर। ओके, सीक्रेटली कौन क्रश कर रहा है आपके ऊपर, आज की रीडिंग में यही देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सॉरी फॉर द डिले, बहुत दिन के बाद मैं रीडिंग्स आपके लिए दे रही हूँ। ओके, कौन है ये इंसान? तो पहला जो क्लू है वो ये है कि ये वो इंसान हैं जिन्होंने पास्ट में आपका ऑफ़र को आइदर रिजेक्ट किया है, इन्होंने इधर आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया है, या फिर आपकी तरफ नोटिस नहीं किया आपको, और यूनिवर्स को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई। तो पहला क्लू कि आपको आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया या एक्सेप्ट नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया आपके ऑफ़र के ऊपर। और दूसरा क्लू ये है कि ये इंसान कौन है। ये इंसान वो हैं जिन्होंने आपका जो प्यार है उसको देखा नहीं, आपके जो गेस्चर्स हैं। मुझे लग रहा है कि इस इंसान के ऊपर आपको क्रश हो सकता है, होगा। ओके, कभी ना कभी आपको इस इंसान के ऊपर क्रश रहा होगा, बट ये इंसान ने कभी आपको भाव या इंपॉर्टेंस नहीं दी, या फिर उस चीज़ की वैल्यू नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर इन लव विद समवन, तो मेरे व्यूअर्स के बारे में बता रही हूँ, सेकंड नंबर पाइल 2 के बारे में, कि व्हेन यू आर इन लव विद समवन, जब आप प्यार में होते हो किसी के साथ, तो आप उस इंसान की हेल्प करते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प करते रहते हो, और चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली बीइंग देयर फॉर यू हो। ओके, तो वो सारी चीज़ें लोग करते हैं, इट्स वेरी नेचुरल, इट्स कम फ्रॉम योर हार्ट। बट उस चीज़ की वैल्यू भी करनी चाहिए। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो और आप उसकी हेल्प कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो उस इंसान की तरफ से भी हेल्प की उम्मीद एक टाइम पे आ जाती है। बट इस इंसान ने सिर्फ आपसे ले लिया हेल्प, और आप हेल्प कर भी क्यों रहे थे इंसान की? क्योंकि मे बी इट्स वेरी स्मॉल थिंग आस्किंग देम फॉर अ कॉफ़ी और वाटर, कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें आप उनसे पूछा करते थे, या कि आपको कुछ खाना है या कुछ भी, जो इनसे कोई और पूछता भी नहीं था। इनको इनका ध्यान बाकी लड़कियों पे था और बाकी लड़कियों के ऊपर ध्यान था, तो वो लोग इनसे ये सब पूछते ही नहीं थे। दे वेयर टेकर्स, दे वेयर नॉट गिवर्स। तो उनकी तरफ ध्यान था, आपके ऊपर ध्यान नहीं था। जबकि आपने इस इंसान से, मुझे लगता है, पूछा तो है इन योर लाइफ, आपने कभी ना कभी इस इंसान से पूछा है, इसको केयर दिखाई है। अब ज़रूरी नहीं है फूड से रिलेटेड ही हो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। इमोशनल लेवल पे भी किसी को सपोर्ट करना, हेल्प करना, किसी को समझाना। ओके, ये सब इनके दोस्तों ने नहीं किया इनके लिए, फिर भी इन्होंने अपनी दोस्तों की सुनी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इनके जो भी दोस्त हों, इन्होंने अपनी दोस्तों की सुनी। और अगर आप मेल व्यूअर्स हो तो चेंज करके देख लेना, मैं कभी कभी फीमेल ओरिएंटेड रीडिंग कर देती हूँ, तो वो समझ लेना कि अगर आप मेल हो तो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के बारे सुन रही थी। ओके, मुझे ऐसा भी एनर्जी मिल रहा है इस फाइल से, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग द एनर्जी कि इनके कुछ फ्रेंड्स बोलते थे दैट यू डिज़र्व बेटर। इनके जो फ्रेंड्स हैं ना, इनको, अगर ये आपके कोई एक्स वगैरह हैं, तो इनके फ्रेंड्स इनको हमेशा बोलते रहते हैं कि अरे तुमको उससे भी अच्छी मिल जाएगी, तुम उससे बात मत करो। कहीं ना कहीं इनके सामने 3-4 दोस्त हैं, स्पेशली 3 दोस्त मुझे बहुत स्ट्रांगली एनर्जी मिल रही है, क्योंकि आज की रीडिंग में 3 नंबर मुझे बहुत स्ट्रांगली लगा। ओके,
तो इनके जो आसपास के लोग हैं, दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि आपसे बात ना करें, इनको आपसे भी बेटर लड़की या लड़के मिल जाएंगे, तो फिर आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। खूबसूरती पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, इनर ब्यूटी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण ना ये इन्फ्लुएंस, दिस पर्सन इज़ नॉट अ बैड पर्सन, ओके, दिस पर्सन इज़ अ गुड पर्सन, बट इन्फ्लुएंस बाय अदर्स, तो इन्फ्लुएंस हो जा रहे बस। और अब जब इनको वो हेल्प मिल ही नहीं रही है, बिकॉज वी हैव 9 of Swords देयर, एंड दैट इज़ द फाइनल डिसीजन और द कर्मा ऑफ दिस पर्सन इज़, इस इंसान का कर्मा है कि ये आपको भूल नहीं पाएगा, इसका यही कर्मा है। आई डोंट नो आपका फ्यूचर है कि नहीं, मैं कभी फ्यूचरिस्टिक रीडिंग नहीं करती हूँ, मतलब मैं ये नहीं बोलती कि आपका फ्यूचर है ही, मैं बस रीडिंग एनर्जी पिकअप करती हूँ। तो ये इंसान सोच रहा है अब तो कुछ हो नहीं सकता, एंड आई एम फॉलोइंग फॉर दिस पर्सन नाउ, मतलब ये इंसान आपसे प्यार करने लगा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। ये देखिए, मैं कोई नहीं बोलूँगी कि ये इंसान एक्शन लेगा, ये इंसान अभी भी इन्फ्लुएंस्ड है, अभी भी इसके दोस्त लोग हैं इसके आसपास, कोई तो इसको इन्फ्लुएंस करता है, ये जिससे भी अपनी बातें कहते हैं, आपके बारे में बताते हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहा। इसको बस एक ही टाइम मिलता है, दिस पर्सन इज सराउंडेड बाई पीपल, ओके, सराउंडेड बाई पीपल, इसको एक ही टाइम मिलता है, रात का टाइम या फिर अर्ली मॉर्निंग का टाइम, 2 टाइम इस इंसान को मिलता है जब ये इंसान आपके बारे में सोच सकता है या आपको स्टॉक कर सकता है सोशल मीडिया पे, हो सकता है डिस्टेंस हो आपके बीच में, वट एवर। तो ये इंसान यही 2 टाइम है जब इसको मिलता है, तो ये आपके बारे में याद करता है, आपको फील करता है, आपके बारे में सोचता है, फैंटेसाइज भी करता है इवन, और ये अपने दिमाग से, दिलो दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहा विद द 9 of Swords देयर, ओके। तो एक्शन की उम्मीद तो इस इंसान से मुझे नहीं है कि एक्शन लेके आपको ऑफर करेगा, क्योंकि करेगा भी तो इट विल बी वेरी लेट, आई फील, यस। ये जो सीक्रेट क्रश है, ये आपके पास्ट के कोई पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे आपने डील किया हो, जिन्होंने नो कांटेक्ट सिचुएशन बना लिया हो आपके साथ, अचानक से आप दोनों का नो कांटेक्ट हो गया हो, और अब ये अपने एक्शंस को रिग्रेट कर रहे हैं। मुझे इनकी एनर्जी ये मिल रही है कि ये एक्शन को रिग्रेट करें, कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको एटलीस्ट बात कर लेना चाहिए था। मे बी इनके ये वो भी इंसान हो सकते हैं जिनको एक और ऑफ़र आया और इन्होंने आपकी जगह उस ऑफ़र को चूज़ कर लिया। इनके पास 2 ऑफ़र थे, एक आपकी तरफ से और एक किसी और की तरफ से। For some of you, I'm also getting the energy they are not happy in their married life. If this is a married man, yes, now I'm getting the main point. Okay, तो ये कोई इंसान हो सकते हैं जो मैरिड मैन हो या एक रिलेशनशिप में हो, जो कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ट्स गिव्स मी द एनर्जी ऑफ कंपैरिजन, कि ये देखो उसके पास क्या है तो मेरे पास क्या है। पेज ऑफ वॉन्ट्स मुझे वैसा ही एनर्जी देता है कि देखो उस पर्सन ए के पास क्या है और मेरे पास क्या है, मैं पर्सन बी हूँ, मेरे पास क्या है। पर्सन ए के पास ज़्यादा खूबसूरत वाइफ है तो मेरे पास ज़्यादा खूबसूरत वाइफ नहीं है, उसके पास ज़्यादा खूबसूरत हस्बैंड है तो मेरे पास नहीं है। पता नहीं लोग ऐसे क्यों देखते हैं खूबसूरती को, या फिर अगर टैलेंट्स की बात भी करें तो टैलेंट्स उसकी वाइफ में अच्छे हैं, मेरे वाइफ में अच्छे नहीं हैं, आई नो। तो ये वो भी इंसान हो सकता है जो मैरिड हो और कंपैरिजन कर रहा हो कि यार ये जो इंसान है, मेरे व्यूअर्स हो सकता है सिंगल हो या मैरिड हो, डजेंट मैटर, अगर आप मैरिड हो सिंगल हो डजेंट मैटर, तो आप बहुत अच्छे हो इनके आइज़ में, आपके सीक्रेट क्रश के आइज़ में, कि यार ये इंसान तो बहुत अच्छा है, बट मैं जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप या कनेक्शन में हूँ वो इंसान उतना अच्छा नहीं है, इसमें ये सब खूबियाँ हैं, मेरे पार्टनर में ये सब खूबियाँ नहीं हैं। तो इसीलिए क्या है कि चलो इनको कुछ ऑफ़र करते हैं, किसी ना किसी बहाने से इनसे मिला जाए, किसी भी बाहर आउटडोर एरियाज़ में, रेस्टोरेंट्स में या किसी पार्क्स में या कहीं भी इनके फैमिली से बोलचाल बढ़ाया जाए, जिसके कारण हम दोनों को क्लोज आने का टाइम मिले। ओके, सो बी अवेयर ऑफ सच पर्सन्स गाइज, ओके, इफ़ दिस इज़ अ मैरिड मैन देन, क्योंकि मुझे एनर्जी मिली। तो ऐसा कुछ करेगा ये इंसान, कुछ ऑफ़र करने की कोशिश करेगा। कमिटेड रिलेशनशिप में हो के भी ये किसी और के ऊपर नज़र डाल रहा है, दैट इज़ नॉट गुड। और पता नहीं, मुझे एक और एनर्जी आ रही है, मैं कैसे बोलूँ, लेकिन ओके आई विल से इट। पता नहीं मुझे क्यों एक सीन दिखाया जा रहा है, एक ऐसा सीन दिखाया जा रहा है जहाँ मेरे व्यूअर्स अगर फीमेल हैं, अगर फीमेल व्यूअर्स हैं मेरे, तो अगर आप किसी भी जगह पे खड़े हो और कहीं भी खड़े हो, यू डोंट नो दैट फॉर एग्जांपल योर क्लीवेज एरिया इज़ शोइंग, तो अगर आपको मतलब कभी कभी यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट कि आपका वो एरिया दिख सकता है, या फिर कोई भी एरिया लाइक लेग्स, आपने कुछ शॉर्ट्स पहना हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, बट बॉडी शोइंग कुछ हो यहाँ पे दिख रहा है, मैसेज आ रहा है, जिसके कारण ये इंसान वो भी आपको चेकआउट कर रहा था बेसिकली। एंड इफ़ यू आर मेल, तब भी ये जो इंसान है, ये जो फीमेल है, ये आपके फ़ोटोग्राफ्स या फ़ोटोज़ जो है सोशल मीडिया पे अगर आप हो या कहीं भी डालते हो, तो वहाँ पे आपके फ़ोटोज़ को देख रही हैं और आपको अप्रिशिएट कर रही हैं कि आप बहुत हैंडसम दिखते हो या ब्यूटीफुल दिखते हो, जो भी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, दूर दूर से नज़र रखी जा रही है बेसिकली आपके ऊपर गाइस।
बेसिकली दे आर कंपेयरिंग देयर लाइफ विथ योर्स, आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट, ओके, या उनके लाइफ में जो है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। आपके बारे में रात रात तक सोचते हैं, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ट्स आया है ऑब्वियसली, तो बहुत रात तक आपके बारे में सोचते हैं। एंड मुझे एक और एनर्जी मिली, चलो कह देते हैं। और वो एनर्जी ये है ना कि इनको, अगर ये मैरिड मैन है और इनकी वाइफ होम मेकर है और आप अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो या करियर की तरफ काम करें, तो इनको लगता है कि इनकी वाइफ को भी करना चाहिए था आपकी तरह करियर में मेहनत इतना, ताकि वो भी सक्सेसफुल होती। और क्योंकि उनकी वाइफ सक्सेसफुल नहीं है तो उनकी वैल्यू कम है। ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा ये इंसान बोल रहा है, इसकी एनर्जी बोल रही है, ओके। तो आज की रेटिंग में बस इतना ही। यही वो इंसान है जिसको है आपके ऊपर सीक्रेट क्रश। हाँ, कुछ इनिशियल्स भी लेंगे, KMRPSVA, ओके, या N एज वेल। तो इतने इनिशियल्स तो स्ट्रांगली आ रहे हैं, हो सकता है रेजोनेट करें इनिशियल्स, नहीं तो इनिशियल्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।